बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। इसके 6 पार्ट्स हैं और इसमें हमने HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को करने से पहले हमें देखना है कि HCF क्या होता है। HCF या आधे आज़म, तो इसकी फुल फॉर्म है HCF की। H की फुल फॉर्म है हाईएस्ट, और C की फुल फॉर्म है कॉमन, और F से फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है कि हमने फैक्टराइजेशन के बाद जो उसमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा जिसकी हमने HCF फाइंड आउट करना होगा, तो उसमें हम सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर लेंगे, तो वो हमारा HCF या आधे आज़म होगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें हमें 2 रकमें दी हुई हैं जिनका हमने HCF फाइंड आउट करना है बाय फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले हम 21x² को लेकर इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 21 जो हमारे पास है इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ये 3 पे डिवाइड होता है, 3 7s are 21। फिर ये 7 पे डिवाइड होता है, 7 1s are 7। तो इसकी जगह हम लिख देंगे 3 × 7। और जो x का स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि x हमारे पास 2 दफ़ा आ रहा है, तो हम इसे 2 दफ़ा लिख देंगे। इस पावर 2 का मतलब है कि x को 2 बार लिखें और y 1 बार। अब दूसरे रकम को हम लेते हैं, वो है 35xy²। अब हमने 35 की फैक्टराइजेशन करनी है। तो 35 जो है ये डिवाइड होता है 5 पे। 5 का टेबल अगर हम पढ़ें 35 तक, तो 5 7s are 35 होते हैं और 7 1s are 7। तो 35 की जगह हम लिख देंगे 5 × 7, x 1 बार और y जो है ये 2 बार हम लिख देंगे उसकी पावर की वजह से। अब हमने HCF फाइंड कैसे करना है, यहाँ पर लिखेंगे HCF। तो दोनों फैक्टराइजेशनों में जो कॉमन होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कॉमन होगा वो हमने लेना है। तो 7 कॉमन है दोनों में, हम 7 लिख देंगे। इसके बाद हमारे पास x है कॉमन दोनों में, हम x लिख देंगे। एक दफ़ा y कॉमन है दोनों में, तो हम y लिख देंगे। तो 7xy दोनों में कॉमन या मुश्तरक है, तो ये हमारा HCF होगा पहले पार्ट का। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें 2 रकमें दी हुई हैं सेकंड पार्ट में भी, तो इनका हमने HCF फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास पहली रकम है, ये दूसरी है। तो अब हम पहले इनकी फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है 4x² - 9y²। तो इसकी फैक्टराइजेशन की तरफ हम जाएं तो 4x² - 9y² पे एक फार्मूला यूज़ होगा, a² - b² का फार्मूला जो हम पढ़ चुके हैं पहले। तो अगर 2 स्क्वायर हों और दरमियान में माइनस हो, तो इसका फार्मूला इक्वल होता है कि एक दफ़ा उसको प्लस कर दें और एक दफ़ा माइनस कर दें। तो इसको हम यूज़ करते हैं इसमें। ये किसका स्क्वायर है हमें ये सोचना है, ये 2x का स्क्वायर है। इसी तरह ये जो 9y² है, 9 3 का स्क्वायर है और साथ y है, तो ये हो जाएगा 3y का स्क्वायर। 2 स्क्वायर्स के दरमियान में माइनस आ जाएगा, तो हम इस फार्मूले की मदद से एक दफ़ा उसे प्लस कर देंगे 2x + 3y, और एक दफ़ा हम उसे माइनस लिख देंगे 2x - 3y। ये हमारी पहली फैक्टराइजेशन होगी। अब जो इसकी दूसरी रकम है उसको हम लेते हैं 2x² - 3xy। इसमें हम देखें तो इसमें सबसे पहले हमें कॉमन नज़र आ रहा है, x इसमें कॉमन है। तो अगर हम x कॉमन लेते हैं तो x यहाँ पे 2 हैं, तो एक 2 बचेगा, और x 2 है तो उसमें से एक x कॉमन आ जाएगा, तो एक x बचेगा। दूसरी रकम में जाते हैं तो वहाँ पे 3 बचेगा, एक x है हमारे पास वो कॉमन आ गया, और एक y इसके पास बचेगा। ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। ये हमारी दूसरी फैक्टराइजेशन है। अब हम इसका HCF फाइंड आउट करते हैं। इसका HCF होगा
दोनों में देखें, यहाँ पे 2x माइनस 3y है और यहाँ पे भी 2x माइनस 3y है, तो दोनों हिस्सों में जो कॉमन होगा वो होगा 2x माइनस 3y। तो ये हमारा HCF होगा। अब इसका पार्ट 3 है। पार्ट 3 में जो पहली रकम हमें दी गई है वो x³ माइनस 1 है और ये हमारे पास दूसरी रकम है। पहली रकम को हम लेते हैं x³ माइनस 1। इसको अगर हम देखें तो इस पे हमारे पास एक फार्मूला यूज़ होता है a³ माइनस b³। a³ माइनस b³ का फार्मूला होता है a माइनस b पहली का स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ प्लस हो जाता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें ए बी और फिर दूसरी का स्क्वायर। तो ये वाला जो फार्मूला है ये हम इस पे लगाएंगे, ये वाला फार्मूला। तो लेकिन इसमें हमें क्यूब बनाने हैं, तो ये x का क्यूब है और जो 1 होता है ये 1 का क्यूब है। तो इसको अगर हम कंपेयर करें इस फार्मूले के साथ, तो जैसे वहाँ पे a था तो यहाँ पे x है, जैसे वहाँ पे b था तो यहाँ पे 1 है। तो इस पे अब हम लगाते हैं ये फार्मूला, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 पहली का स्क्वायर, इसकी तरह पहली माइनस दूसरी, पहली का स्क्वायर, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें x मल्टीप्लाइड बाई 1 और फिर दूसरी का प्लस करके स्क्वायर। तो x माइनस 1 एक्स स्क्वायर, x को 1 पे मल्टीप्लाई करेंगे x और 1 का स्क्वायर होगा 1। ये हमारी पहली फैक्टराइजेशन है। अब इसकी दूसरी रकम को अगर देखें x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 जो है इस पे कोई फार्मूला जो है वो हम नहीं लगा सकते, ये एक्सप्रेशन ऐसे ही रहेगा। तो ये हमारा पहला एक्सप्रेशन है और इसे एक्सप्रेशन 2 का नाम दे दें। तो अब हम दोनों एक्सप्रेशंस में देखेंगे कि कॉमन क्या है, दोनों में मुश्तरक क्या है। तो ये जो ब्रैकेट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और इसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये ब्रैकेट दोनों में मुश्तरक है, कॉमन है। तो हमारा जो HCF होगा वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये हमारे पास जो है HCF आ जाएगा पार्ट 3 का। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट में भी हमें दो रकमें दी हुई हैं। तो पहली रकम हम लेते हैं। पहली रकम हमारे पास है a³ प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a। सबसे पहले देखें तो इसमें हमें कुछ कॉमन नज़र आ रहा है। तो इसमें कॉमन है a कॉमन है इन तीनों में, तो a कॉमन ले लेंगे तो बाकी हमारे पास बचेगा a स्क्वायर। यहाँ पे 3 थे, a कॉमन आ गया तो a स्क्वायर बचे। यहाँ पे a 2 है, स्क्वायर का मतलब है, तो a कॉमन आने की वजह से एक a बचेगा। इसी तरह यहाँ पे 3a है तो एक a कॉमन आ जाएगा तो माइनस 3 बचेगा। अब बची हमारे पास 3 रकमें। तो 4.1 में हमने फैक्टराइजेशन की जो है वो एक स्किल जो है मैनिपुलेशन हमने सीखी थी। उसमें क्या हमने किया था, उसमें हम क्या करते हैं कि ये जो a स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट वाले से, तो उस माइनस 3 आया। फिर हम इसके पेयर बनाते हैं और हम ये सोचते हैं कि ये पेयर जो हमें एक मिला है, ये पेयर माइनस करने से क्या दरमियान वाला नंबर बना सकता है, ये वाला प्लस 2a। तो 3 में से अगर 1 माइनस करें तो प्लस 2a बन सकता है। लेकिन जब यहाँ पे माइनस होता था तो हमने अच्छी तरह डिस्कस किया था कि आपने दोनों के साथ डिफरेंट साइन रखने हैं। डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। आपको प्लस चाहिए तो बड़ी के साथ जो हमारा बड़ा नंबर है उसके साथ प्लस और छोटे के साथ माइनस। तो यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर और माइनस 1a प्लस 3a, जो साथ हमने a भी लगाना है, और माइनस 3। इस तरह हमारे पास 4 रकमें बन जाएंगी ब्रैकेट के अंदर। तो 2 में हमने कॉमन लेना है, ये a वैसे ही चलता रहेगा। तो ये ब्रैकेट एक लगाएं। अब इन दोनों में कॉमन लें a। जब हम a कॉमन लेंगे तो हमारे पास एक a बचेगा और जब ये a कॉमन आ जाएगा तो 1 बचेगा। ये दोनों 3 पे डिवाइड होते हैं तो 3 इनमें कॉमन आ जाएगा, पहले में a बचेगा। तो जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अब दोनों में ये ब्रैकेट जो है a-1 वाली, ये दोनों में ये a हमने वैसे ही लिखना है, ये दोनों में कॉमन है। तो जब ये कॉमन आ जाएगी ब्रैकेट ये वाली तो पहले में a बचेगा और जब इधर से कॉमन आ जाएगी तो प्लस 3 बचेगा। तो ये फैक्टराइजेशन है इसकी पहली रकम की। इस एक्सप्रेशन को 1 का नाम दे दें।
अब नेक्स्ट जो दूसरा एक्सप्रेशन है हमारे पास वो है 2a³ प्लस 5a² प्लस -3a। तो इनमें भी देखें तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो कॉमन आ रहा है a। तो a हम कॉमन लें तो a³ की जगह यहाँ पे a² बचेगा, और जहाँ पे a² है तो वहाँ पे एक a बचेगा, इसके पास एक ही है तो 3 बचेगा। अब नेक्स्ट हमने वही, अंदर 3 रकमें हैं तो हमने वही काम करना है जो हमने पिछले रकम में किया। पहला जो इसका कोएफिशिएंट है अदीसर, उसे आखिरी पे मल्टीप्लाई करें, -6 आएगा। -6 के पेयर हैं 1 × 6 और 2 × 3। इनमें से हमें ऐसा पेयर लेना है जिसको माइनस करने से जो यहाँ पे साइन हो, माइनस करने से दरमियान वाला 5 बनता हो। तो वो 6 और 1 है। ये तो प्लस करने से बनता है, अगर यहाँ प्लस होता तो हम ये ले लेते, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस करने के लिए हम ये वाला पेयर लेंगे। हमें प्लस का 5 चाहिए तो बड़ी रकम के साथ, बड़े नंबर के साथ प्लस और छोटी के साथ माइनस। 2a² प्लस 6a माइनस 1a और -3। अब ये ब्रैकेट जो है हम इसे क्लोज कर देंगे। अब नेक्स्ट ये है कि हमने दो में कॉमन लेने हैं, तो ये वैसे ही लिखें। इन दोनों में कॉमन 2 भी है, 2 और 6 2 पे डिवाइड होते हैं, और a भी है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a उसके पास 2 थे तो 1 बचेगा ब्रैकेट में। यहाँ पे 6 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा, एक ही a था वो कॉमन आ गया तो इसके पास 3 ही बचेगा। इन दोनों में हमें नंबर कोई कॉमन नहीं नज़र आ रहा, ना हमें जो है वो a कॉमन नज़र आ रहा है। तो जब कुछ ना हो तो 1 कॉमन लें, और साथ माइनस है तो माइनस भी कॉमन ले लें, तो हम -1 कॉमन ले लेंगे। तो 1 कॉमन लेने से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस से फ़र्क पड़ेगा। ये जो -a है ये +a हो जाएगा, और जो -3 है ये भी +3 हो जाएगा। अब दोनों में हमारे पास जो कॉमन है वो है ब्रैकेट, तो ये a वैसे ही, तो a + 3 दोनों में कॉमन है। पहले में हमारे पास बचेगा 2a ये कॉमन आने के बाद, और दूसरी ब्रैकेट में ये कॉमन आने के बाद बचेगा -1। तो ये दूसरी हमारी रकम की फैक्टराइजेशन हो गई। ये जो है हमारा एक्सप्रेशन 2 फैक्टराइज हो गया। अब हमने इनमें देखना है कॉमन, वो फिर होगा हमारा HCF। कॉमन हम कैसे देखेंगे, देखें ये हमारा पहला एक्सप्रेशन है, इसमें a है और इसमें भी a है, तो a जो है ये कॉमन आ जाएगा दोनों में। तो सबसे पहले हम a कॉमन लेते हैं, इसके बाद ये a कॉमन आने के बाद इसमें देखें a + 3 है, तो इसमें भी a + 3 है, तो ब्रैकेट में a + 3 जो है वो कॉमन आ जाएगा। तो ये हमारा HCF होगा इसके पार्ट नंबर 4 का। पार्ट नंबर 5 में हमें 3 रकमें दी हुई हैं। इन 3 रकमों को फैक्टराइज करके फिर उनमें हमने कॉमन लेना है, और कॉमन लेके हमने HCF फाइंड आउट करना है। तो देखें सबसे पहले हमारे पास जो रकम है वो है t² -3t -4। तो जब भी 3 रकमें हमारे पास होती हैं तो हम क्या करते हैं, जो t² का अदीसर होता है 1, उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। आखिरी जो हमारे पास नंबर होता है 4, तो उससे अगर हम मल्टीप्लाई करें और उसके पेयर बनाएं तो 1 × 4 और 2 × 2 जो है इसके पेयर बनेंगे। अब इनमें से हमने ऐसा पेयर लेना है जिसको माइनस करने से दरमियान वाला 3 बने, तो वो 4 1 है। चूँकि यहाँ पे माइनस है तो हम दोनों के साथ डिफरेंट साइन रखेंगे। हमें क्या चाहिए, माइनस, तो हम बड़े जो नंबर है उसके साथ माइनस और छोटे के साथ प्लस रखेंगे। यहाँ लिखेंगे t² + 1t, ये वाला 1 और ये t लिखना है, -4t, और यहाँ पे -4 आ जाएगा। अब दो में हमने कॉमन लेना है, तो इन दोनों में हमारे पास कॉमन आएगा t। अब t² है तो एक t बचेगा कॉमन आने के बाद, यहाँ पे एक ही t है तो 1 बचेगा, ये t कॉमन आ गया। इन दोनों में हमारे पास कॉमन है -4t, तो -4, तो जब -4 हम कॉमन ले लेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इस माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे बचेगा t। तो इस माइनस की वजह से ये प्लस हो गया, 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1। अब दोनों में हमारे पास कॉमन है t + 1, तो ये जब कॉमन आ जाएगा तो पहले हिस्से में t बचेगा, और यहाँ कॉमन आने के बाद दूसरे हिस्से में
हमारे पास बचेगा -4। तो ये फैक्टराइजेशन हो गई पहले एक्सप्रेशन की। अब चलते हैं इसकी दूसरी रकम की तरफ, उसको फैक्टराइज करते हैं। तो दूसरी रकम है टी स्क्वेयर प्लस 5t और प्लस 4। अब इसमें भी 3 रकमें हैं, तो इसका जो कोएफिशिएंट है वो 1 है। इसे 4 से मल्टीप्लाई करें तो इसके हमारे पास पेयर बनेंगे +4 के 1 × 4 और 2 × 2। अब इनमें से हमें ऐसा पेयर लेना है जिसको अब प्लस करने से दरमियान वाला जो 5 है वो बनता हो। तो वो 4 1 है। अगर यहाँ प्लस होगा तो हम कहेंगे ऐड करने से ये नंबर बनता हो। जब ऐड करने से बनेगा तो फिर दोनों जो नंबर होंगे हमने पेयर में लिए होंगे उनके साथ सेम साइन आएगा। यानी हमें यहाँ पे प्लस चाहिए तो इसके साथ भी प्लस आएगा और इस 1 के साथ भी प्लस आएगा। तो यहाँ पे अब हम इसको लिख देंगे टी² 5t की जगह +1t और +4t, और ये 4 वैसे ही आ जाएगा। अब दो में आएगा कॉमन, इन दोनों में कॉमन है t, तो टी² में से जब t कॉमन आ जाएगा तो t बचेगा और यहाँ पे बचेगा +1 क्योंकि ये t कॉमन आ गया। इन दोनों में कॉमन है 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, t बचेगा। 4 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब दोनों में हमारे पास कॉमन है t+1 ब्रैकेट, तो t+1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे t बचेगा और यहाँ पे हमारे पास +4 बचेगा जब ये t+1 दोनों में कॉमन आ जाएगा। ये हमारी दूसरी रकम की फैक्टराइजेशन हो गई। अब हम चलते हैं इसकी तीसरी रकम की तरफ, t² -1। तो t² -1 की फैक्टराइजेशन करते हैं। t² -1 यहाँ पे लिखते हैं हम t² -1। तो इस पे जो फार्मूला यूज़ होगा वो होगा कि अगर दो स्केयर्स के दरमियान में माइनस आ गया है तो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, a + b a - b। यहाँ पे स्केयर बन सकते हैं, ये t का स्केयर है और ये 1 का स्केयर है। 1 का स्केयर होता है। इसको अगर हम कंपेयर करें इसके साथ तो हम इसे लिखेंगे t+1 और t - 1। ये तीसरी रकम की फैक्टराइजेशन हो गई है। तो अब हमारे पास 3 रकमें हैं। 3 रकमें जब होंगी तो उनका HCF फाइंड आउट करने के लिए हमने तीनों में कॉमन देखना है। तो अब 2 में नहीं, तीनों में हमने कॉमन देखना है। इसमें देखें t+1 है, तो जो दूसरी हमने फैक्टराइजेशन की थी उसमें भी t+1 है और जो तीसरी हमने फैक्टराइजेशन की है उसमें भी t+1 है। तो जब हम इसका HCF लिखेंगे, HCF, तो HCF आ जाएगा t+1 जो कि जो तीसरी रकम थी उसमें, दूसरी रकम में भी t+1 है और जो पहली हमने की थी उसमें भी t+1 है। इसके अलावा जो है कोई कॉमन तीनों में नहीं आ रहा। तो ये हमारा HCF होगा पार्ट नंबर 5 का। पार्ट 6 में भी 3 रकमें दी हुई हैं, तो हम बारी बारी इनकी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो सबसे पहले जो रकम है वो है x² + 15x + 56। इसमें देखो 3 रकमें हैं, जब भी 3 रकमें होंगी तो हम पेयर बनाएंगे। यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, 56 पे मल्टीप्लाई करें तो 56 के पेयर हैं 1 × 56। इसके अलावा हम लिख सकते हैं 2 × 28, 3 पे ये नहीं होता डिवाइड। और नेक्स्ट हम लिख सकते हैं 4 × 4 1 = 4, 4 4 16, तो 4 × 14, 5 पे नहीं होता, 6 पे भी नहीं होता, 7 पे होता है, 7 8 = 56। ये इसके पेयर बन गए। अब इनमें से हमने ऐसा पेयर लेना है कि जिसको ऐड करने से, प्लस करने से दरमियान वाला 15 बनता हो, तो वो ये वाला पेयर है। क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है तो हम दोनों के साथ सेम साइन रखेंगे, दोनों के साथ प्लस का, क्योंकि हमें यहाँ भी प्लस चाहिए। अगर यहाँ माइनस चाहिए हो तो हम दोनों के साथ माइनस रखेंगे। x² + 7x और +8x और साथ में आ जाएगा +56। दो में हम कॉमन लेंगे तो इन दोनों में हमारे पास कॉमन आएगा x, तो बचेगा x, एक x बचेगा +7 बचेगा। यहाँ पे 8 और 56 दोनों 8 पे डिवाइड होते हैं तो हम 8 कॉमन ले लेंगे, 8 से 8 कैंसिल होके x बचेगा। और जब 56 को 8 पे डिवाइड करेंगे, 8 का टेबल 56 तक पढ़ें तो 8 7 = 56। अब दोनों में ब्रैकेट जो है वो कॉमन आ जाएगी x + 7, तो पहले में हमारे पास x बचेगा और दूसरे में +8 बचेगा।
یہ پہلی فیکٹرائزیشن ہے ہماری، اسے ہم 1 کا نام دے دیتے ہیں۔ اب دوسری جو ہماری رقم ہے، دوسری رقم ہے ایکس اسکوائر پلس 5x اور -24۔ اب اس کی ہم نے فیکٹرائزیشن کرنی ہے اس ایکسپریشن کی۔ تو اس میں دیکھیں، اس میں بھی 3 رقمیں، اس کا کویفیشنٹ 1 ہے، اگر اسے 24 سے ملٹیپلائی کریں تو ہمارے پاس -24 آ جائے گا۔ اگر ہم اس کے پیر بنائیں تو 2 × 12، 3 × 8 اور 4 × 6 آ جائے گا۔ اب اس میں سے ہم نے ایسا پیر لینا ہے جو یہاں پہ سائن ہو، وہی ہم نے کام کرنا ہے، جس کو مائنس کرنے سے درمیان والا 5 بنتا ہو، تو وہ 8 اور 3 ہے۔ جب یہاں پہ مائنس ہوگا تو جو پیر ہم نے سلیکٹ کیا ہوگا دونوں نمبرز کے ساتھ ڈیفرنٹ سائن ہوگا۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے درمیان میں، پلس، تو آپ بڑے نمبر کے ساتھ پلس اور چھوٹے کے ساتھ مائنس رکھیں گے۔ اب آپ لکھیں ایکس اسکوائر -3x + 8x -24۔ دو میں ہم کامن لیں گے، ان دونوں میں x کامن ہے، تو ایکس اسکوائر میں سے جب x کامن آئے گا تو x بچے گا، یہاں سے x کامن آئے گا تو ہمارے پاس 3 بچے گا۔ ان دونوں میں کامن ہے +8، تو 8 سے 8 کینسل ہو جائے گا، x بچے گا۔ 24 کو اگر ہم 8 پہ ڈیوائڈ کریں تو 8 3s are 24، 8 کا ٹیبل 24 تک پڑھیں۔ تو اب دونوں میں ہمارے پاس کامن ہے x -3، تو پہلے میں ہمارے پاس x بچے گا اور دوسرے میں +8 بچے گا۔ تو یہ فیکٹرائزیشن ہے ہماری دوسری رقم کی، ہم اسے 2 کا نام دے دیتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں تیسری رقم کی طرف، وہ ایکس اسکوائر + 8x ہے۔ تو ایکس اسکوائر + 8x کی فیکٹرائزیشن اب ہم کرتے ہیں۔ ایکس اسکوائر + 8x، ایکس اسکوائر + 8x، ان دونوں میں جو کامن ہے وہ x ہے، تو x کی پاور 2 ہے، اس میں سے x کامن آ گیا تو ایک x بچے گا، ایک ہی x تھا وہ کامن آ گیا تو یہاں پہ 8 بچے گا۔ تو مزید یہ فیکٹرائز نہیں ہوتا، تو یہ تیسری جو ہے ہماری فیکٹرائزیشن ہے۔ اب ہم نے ایچ سی ایف فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے دیکھنا ہے کہ تینوں میں کامن کیا ہے، جو فیکٹر تینوں میں ہے جو مشترک ہے وہ ہم لکھیں گے۔ تو شروع سے اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ہماری پہلی فیکٹرائزیشن تھی اس میں x + 8 ہے، اسی طرح دوسری جو ہماری فیکٹرائزیشن تھی اس میں بھی x + 8 ہے، اور جو تیسری ہماری فیکٹرائزیشن ہے اس میں بھی x + 8 ہے۔ تو ہمارے پاس x + 8 جو ہے یہ کامن آ جائے گا تینوں میں، تو یہی ہمارا ایچ سی ایف ہوگا۔ تو یہ تو تھا اسٹوڈنٹس آج کا لیکچر۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔